ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो हम लोग वेदांत परिभाषा के अगम परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं। इसमें ठीक है ना, पदार्थ का द्विविध्य बताया, शक्य और लक्ष्य। लक्ष्य पदार्थ क्या है, तो लक्षणा विषय लक्ष्य। लक्षणा का जो विषय है वो लक्ष्य है। तो लक्षणा बताइए, लक्षित लक्षणा केवल लक्षणा, फिर लक्षणा के और अवान्तर तीन बताए है ना, जहद लक्षणा, अहजद लक्षणा, जहद जहद लक्षणा, तीन प्रकार की लक्षणा बताए। कह रहे ये जो लक्षणा कर रहे हैं आप, ठीक है ना, अब यहाँ आगे कह रहे लक्षणा कर रहे हैं, तो लक्षणा का बीज क्या है, लक्षणा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है लक्षणा करने, लक्षणा का करने के पीछे आपका हेतु क्या है, ठीक क्या है। तो वही उसी लक्षणा का जो बीज है, को क्या बीज है लक्षणा का कर रहे आप, इसके प्रति क्या हेतु है, उस हेतु को बता रहे। कौन हेतु, लक्षणा कब की जाती है, ठीक है, तो उसको बता रहे। लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्तिरेव न तो अन्वयानुपत्ति है, ठीक है ना। लक्षणा का बीज तात्पर्यानुपत्ति है, न तो अन्वयानुपत्ति। अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं है। पहले समझिए अन्वय किसको कहते हैं। अन्वय पद और पदार्थों का परस्पर जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं हम, अन्वय कहते हैं। उन पदार्थों, दो पदार्थों का जो परस्पर संसर्ग है, उस संसर्ग की अनुपत्ति, अन्वय अनुपत्ति माने संसर्ग, अन्वय माने पदार्थों का परस्पर में जो संसर्ग है पदार्थों का, यही क्या है, अन्वय। उस अन्वय की अनुपत्ति होना माने उस जो अन्वय पदार्थ का जो अन्वय है, उस अन्वय में किसी बाधक प्रमाण का होना, ठीक है ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उस अन्वय का बाध होना, यही क्या है, अन्वयानुपत्ति। यहाँ पर अन्वयानुपत्ति, ठीक। तो अन्वयानुपत्ति होती है तो वह लक्षणा की जाती है, ठीक। तो जैसे देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अन्वयानुपत्ति। जैसे गंगायाम घोष प्रतिवसति, ये उदाहरण है आपका, ठीक है। तो गंगायाम घोष, गंगा पद का अर्थ क्या है, भगीरथ रथ का अवच्छिन्न जल प्रवाह विशेष, और घोष पदार्थ का अर्थ क्या है, आभिरपल्ली झोपड़ी। अब गंगा प्रवाह और आभिरपल्ली, इसमें क्या है, आधार आधे भाव संबंध है, ठीक है। गंगायाम, गंगा प्रवाह वृत्ति घोष, ये अन्वय है। तो इस अन्वय का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष के द्वारा बाध। तो मतलब क्या है, अन्वय की क्या है यहाँ, अनुपत्ति। संसर्ग का हो अनुपत्ति हो रही, माने संसर्ग का बाधक प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा है, अन्वय की क्या है, अनुपत्ति। इसलिए वहाँ पर क्या किया हमने, लक्षणा की। किस लक्षणा किसकी, तब ठीक है ना, तो अन्वय की अनुपत्ति। अब ये अन्वय की उपपत्ति सिद्ध हो जाए, इसलिए हम क्या करते, लक्षणा करते। लक्षणा के द्वारा जो पद का शक्यार्थ है, उस पद का शक्यार्थ का त्याग कर लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते, जिससे कि अन्वय की उत्पत्ति हो, तो वहाँ लक्षणा की जाती है। तो वहाँ पर गंगा तीर वृत्ति, गंगा प्रवृत्ति घोष, इस प्रकार का जो अन्वय है क्या है, इसकी अनुपत्ति। तो उसकी उत्पत्ति करने के लिए गंगा पद की क्या करनी पड़ती है, हमें लक्षणा करते। तो गंगा पद की हम क्या करते हैं, तीर में लक्षणा करते, तो अन्वय बोध उत्पन्न होता है वहाँ। गंगा तीर वृत्ति घोष, इसकी उत्पत्ति हो गई कि नहीं, अब कोई इसका बाधक नहीं। तो अन्वय अनुपत्ति कुछ लोग कहते हैं कि लक्षणा का बीज है, लक्षणा का बीज है।
और दूसरे भी उदाहरण देखिए, ग्रामः क्रोशति, ग्रामः क्रोशति अथवा ग्रामः क्रोशन्ति। अब ग्राम जो है वो चिल्ला सकता है क्या? गाँव, अरे गाँव भीती दीवारें चिल्ला सकती क्या? नहीं चिल्ला सकती। तो यहाँ क्या, ग्राम कर्तृक क्रोश माने ध्वनि विशेष हो सकता है कि ये अन्वय, इस अन्वय का क्या है, प्रत्यक्ष द्वारा बाद है, इसलिए अन्वय क्या है यहाँ, अनुपत्ति है। इस उपपत्ति होने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ, लक्षणा। तो ग्राम की ग्रामीण में लक्षणा करनी, किसमें लक्षणा करनी, ग्रामीण ग्रामवासी में वहाँ लक्षणा की जाती है। ठीक है ना, कहीं भी मंचा क्रोशंती ग्राम होता, ठीक है ना, बात समझ में। तो वहाँ पर अन्वय अनुपत्ति है, ये क्या है, लक्षणा का बीज है। अन्वय अनुपत्ति जहाँ पर होती लक्षणा, ये सामान्य रूप से समझाने के लिए प्रारंभिक रूप से ये अन्वय अनुपत्ति लक्षणा का बीज है, ये कहा जाता है। ठीक है ना, वास्तविक रूप से देखा जाए तो अन्वय अनुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं है। तो क्या क्या बीज है लक्षणा का, तो कह रहे तात्पर्य अनुपत्ति रेव, तात्पर्य अनुपत्ति ही लक्षणा, ये बकार अन्वय अनुपत्ति का व्यवच्छेदक है। ठीक है ना, तो तात्पर्य अनुपत्ति ही क्या है आपका, लक्षणा का बीज है। ठीक, क्यों, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर अन्वय अनुपत्ति नहीं होती है वहाँ पर लक्षणा देखी जाती है। ठीक है ना, अन्वय की अनुपत्ति जहाँ, मतलब सॉरी, अन्वय की अनुपत्ति जहाँ नहीं होती है, अन्वय की सिद्धि होती है, उपपत्ति होती है, वहाँ पर भी लक्षणा की जाती है। इसलिए आप अन्वय अनुपत्ति को लक्षणा का बीज नहीं कह सकते, कारण नहीं मान सकते। ठीक है ना, अरे बता रहे, अभी बताएंगे। तो अन्वय की अनुपत्ति न होने पर भी, अन्वय के उत्पन्न होने पर भी लक्षणा की जाती है। तो एक तो मानता नहीं उसको, हाँ, वो भी नहीं, तात्पर्य अनुपत्ति को मानते नहीं है, नहीं, तात्पर्य अनुपत्ति ही विशेष रूप से मानते हैं। ठीक है ना, तो अन्वय अनुपत्ति जो है, ठीक है ना, अन्वय की अनुपत्ति होने पर भी, अनुपत्ति न होने पर भी लक्षणा की जाती है, लक्षणा करनी पड़ती है कई बार। तो इसीलिए तात्पर्य अनुपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना चाहिए, अन्वय अनुपत्ति को नहीं। जैसे कहाँ पर, जैसे देखिए एक उदाहरण समझिए, हाँ, क्या क्या कहा, जैसे दंडी प्रवेशय, ठीक है ना, दंड प्रवेशय, दंड को, दंड का प्रवेश कराए, ये वाक्य है ना। हाँ, अभी दंडम प्रवेश, दंडम, दंड की जगह एक शब्द आता है, क्या वो याद है, वो एक नहीं, वो शब्द क्या था, मैं भूल गया। यष्टि प्रवेश है, ये वाक्य का प्रवेश किया, यष्टि प्रवेश है। तो देखिए अब यष्टि प्रवेश है, तो कार्षणी विद्या भवन में भंडारा चल रहा था। क्या चल रहा था, भंडारा चल रहा था। तो स्वामी जी यहाँ बैठे थे बाहर, और संदीप खड़ा था, कुछ लोगों को रोक रहा था। ठीक है ना, तो स्वामी जी कहे यष्टि प्रवेश है, ठीक है ना। अब जो स्वामी जी है उनका तात्पर्य क्या था, यष्टि प्रवेश, यष्टि माने होती है लाठी, लाठी डंडा, यष्टि प्रवेश है। अब यष्टि प्रवेश, यष्टि का प्रवेश कराओ, मतलब लाठी का प्रवेश कराओ, ये इसमें तात्पर्य नहीं था, क्योंकि भोजन है, अंदर पंगत है, तो प्रवेश किसका करना है, तो दंडी यष्टिवान का प्रवेश, यष्टिवान का प्रवेश कराने में तात्पर्य है वक्ता का। तो यष्टि प्रवेश तो लेकर आ रहे हैं, उनको प्रवेश कराए, ठीक है ना, न कि यष्टि का प्रवेश, इसमें तात्पर्य नहीं। तो यहाँ पर यष्टि पद का वाच्यार्थ लेंगे तो क्या है, यहाँ पर तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही, वक्ता का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है। तात्पर्य क्या है वक्ता का, किसमें, यष्टिधर का प्रवेश कराए, यष्टिधर का प्रवेश, इसके तात्पर्य इससे सिद्ध नहीं हो रहा है वाच्यार्थ से, तब वहाँ क्या करनी पड़ती है, लक्षणा करनी, लक्षणा से यष्टि की यष्टिधर में लक्षणा करके यष्टिधर प्रवेश है, तो उसको यष्टिधर प्रवेश है, इस प्रकार का एक तात्पर्य ज्ञान होता है उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करनी पड़ी, लक्षणा। अब देखिए यहाँ पर अन्वय अनुपत्ति नहीं है, अन्वय की अनुपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यष्टि का प्रवेश आश्रम में हो सकता है कि नहीं। अरे यष्टिधर आया था, यष्टिधर की लाठी ले लिए, तुरंत नीचे लाकर लाया आया, तो यष्टि का प्रवेश हो सकता है कि नहीं। इसमें प्रवेशन क्रिया में यष्टि में अचेतनत्वात्,
यष्टि प्रवेशमध्ये आप वो यष्टि वहाँ भी तो तात्पर्य क्या है, यष्टि वाहन में है ना, यष्टि चेतन न होने पर भी, हाँ तुम समझ में आया, यष्टि चेतन न होने पर भी कोई दूसरा यष्टिधर को छोड़ करके कोई संदीप है, संदीप मान लीजिए, वो यष्टि निकाल के तुरंत लाएगा। अब संदीप थोड़ा यष्टिधर है, यष्टिधर तो वो व्यक्ति था ना, वो है, परंतु यष्टि दंड को लेकर आएगा कि ना अंतर, तो यष्टि का प्रवेश हो सकता है कि नहीं, हो सकता है स्वतंत्र दंड का प्रवेश हो सकता है कि नहीं, तो यष्टि प्रवेश, यष्टि का प्रवेश, यष्टि कर्मक प्रवेश तो हो सकता है। ये अन्वय की अनुपत्ति है क्या, अन्वय की अनुपत्ति नहीं है, नहीं, अनुपत्ति उपपत्ति है, फिर भी लक्षणा की जा रही है। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य अनुपत्ति ही लक्षणा, यहाँ पर तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही है, ठीक है ना, तात्पर्य अनुपत्ति से, अतः इसलिए क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर, तात्पर्य अनुपत्ति ही लक्षणा का बीज है, कहीं भी देखिए, ठीक है ना। जैसे घटो नित्य, कोई उदाहरण बहुत सारे गए ना, घटो नित्य है, ठीक, विषम भुंस्व, इसमें विषम भुंस्व में किस पे तात्पर्य है, शत्रु के घर में विश्वकर्मक भोजन, विश्वकर्मक भोजन, तो यहाँ तो अन्वय तो हो सकता है विश्वकर्मक भोजन, परंतु जो तात्पर्य है वक्ता का, तात्पर्य की अनुपत्ति, ठीक है, शत्रु ग्रह भोजन निवृत्ति रूप तात्पर्य, इसकी उत्पत्ति नहीं है, ये तात्पर्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर क्या की लक्षणा की, तो अन्वय अनुपत्ति न होने पर भी लक्षणा करनी पड़ेगी कि नहीं, इसलिए अन्वय अनुपत्ति लक्षणा का बीज न होकर क्या है, लक्षणा का, हाँ समझ गए, लक्षणा बीजम तु तात्पर्य अनुपत्ति रेव न तो अन्वय अनुपत्ति ही, अन्वय अनुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे भैया, ठीक है ना, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो एक फिर से एक शंका करके उसका थोड़ा तुरंत सा, तो अन्वय अनुपत्ति तो कहे गंगायाम घोष, यहाँ पर अन्वय अनुपत्ति है, वहाँ पर अन्वय अनुपत्ति है, इसलिए वहाँ पर लक्षणा करें आप, तो वहाँ तो तात्पर्य अनुपत्ति नहीं है, कोई करेगा, तो तात्पर्य अनुपत्ति को कैसे आप, उसका तो विचार है वहाँ तात्पर्य अनुपत्ति, तो कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ पर भी तात्पर्य अनुपत्ति है, वहाँ पर वक्ता का तात्पर्य है कि गंगा तीर में घर है, ये कहने का तात्पर्य है, बात है। एक मिनट, धैर्य से सुनो, शांति से सुनो, मस्ती नहीं करनी है यहाँ। अब वक्ता क्या बोलना है, सुनो, पहले बात सुनो, पूरी बात सुनने के बाद बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर गंगायाम घोष वक्ता का तात्पर्य है, वक्ता का तात्पर्य क्या है, वक्ता ने कहा कि गंगा में घोष है, अब उसका तात्पर्य ये थोड़ी कि गंगा के प्रवाह में घोष है, ये कहने का तात्पर्य है उसका तात्पर्य क्या है, गंगा के तीर में तात्पर्य, इस तात्पर्य की अनुपत्ति, गंगा का गंगा प्रवाह रूपार्थ लेने पर तात्पर्य की अनुपत्ति है कि नहीं, वहाँ अन्वय अनुपत्ति तो है ही, तो तात्पर्य अनुपत्ति है कि नहीं, अब बोलो, बताओ कौन सी बात है, नहीं है ये कौन सी बात, मतलब पहले ही राहुल गांधी बन गया, राहुल गांधी बन गया, आलू को सोना बना रहा, हम इधर डालेंगे उधर से निकल जाएगा, ठीक, बात समझ में आई, चलिए बात समझ, तो वहाँ पर भी क्या है, तात्पर्य अन्वय अनुपत्ति तो है वहाँ पर, तात्पर्य अनुपत्ति का विचार है वहाँ, तात्पर्य अनुपत्ति है वहाँ, ठीक है, इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति से ही वहाँ आगे लक्षणा होती है, समझना, ठीक, बात समझ में, तब आप दे चलिए पंक्ति पढ़ते एक बार, ठीक है ना। लक्षणा बीजम तो तात्पर्य अनुपत्ति रेव न तो अन्वय अनुपत्ति, यथा उदाहरण दे रहे, काप्यभ्यो दधि रक्षता मित्यत्र अन्वय अनुपत्ति अभाव, इन्होंने तो कह दिया, वो तो हमने यष्टि प्रवेश का उदाहरण दिया, इन्होंने तो यही का उदाहरण है, काप्यभ्यो दधि रक्षता, का कौवे से, अब किसी ने कहा, लड़के को कहा, पिताजी ने कहा कि कौवे से दूध की रक्षा करो, अब उसका तात्पर्य क्या था, केवल कौवे से दूध का रक्षण करने में तात्पर्य होता है, दध्युपघातक जितने हैं उनसे दूध का रक्षण, दधि का रक्षण करने में उसका तात्पर्य था। अब देखिए यहाँ पर अन्वय अनुपत्ति नहीं है, अन्वय की उत्पत्ति, काक से दधि का रक्षण हो सकता है, अन्वय तो बन सकता है ना, काक से दधि का रक्षण, ये अन्वय तो हो जाएगा, उसमें कोई अन्वय में कोई अनुपत्ति, परंतु तात्पर्य की अनुपत्ति है कि नहीं, तात्पर्य शक्यार्थ को लेंगे तब तात्पर्य की अनुपत्ति, इसलिए वहाँ पर लक्षणा की जाए, काक की काकेतर में लक्षणा की जाए, तो तात्पर्य अनुपत्ति ही क्या है, सिद्ध हो गया। तो समझ यही मतलब कि अब काक अगर अन्वय अनुपत्ति मानेंगे तो इधर हम शब्द की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है ना, बात समझ में है ना? जी समझ गए। ठीक है ना? रक्ष, हाँ, तो क्या कह रहे हैं? काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम इत्यत्र अन्वय अनुपत्ति अभाव। अन्वय की अनुपत्ति नहीं है, अन्वय तो हो जाएगा, काक से दधि का रक्षण करना चाहिए, वो तो होता ही है, होता है ना अन्वय, और क्या? दोनों का परस्पर भी हो जाएगा। अन्वय अनुपत्ति न होने पर भी जी। वह लक्षणा किए जाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? अन्वय अनुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं क्या है, परंतु तात्पर्य अनुपत्ति है क्या नहीं है? तात्पर्य अनुपत्ति है ना, इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति ही क्या मान लीजिए। तो यही कह रहे गंगायाम घोष इत्यादि तात्पर्य अनुपत्तिरपि संभवात्। तो प्रश्न उठाया था पहले, मैंने समाधान भी कर दिया था। तो गंगायाम घोष इत्यादि, गंगायाम घोष इस वाक्य में तात्पर्य की अनुपत्ति है, तात्पर्य अनुपत्ति है, तात्पर्य अनुपत्ति भी है, भले अनुपत्ति होने पर भी तात्पर्य अनुपत्ति भी है, उसका भी विचार नहीं है, तात्पर्य अनुपत्ति से ही आलक्षणा की जाएगी। ठीक है ना? इसलिए सिद्ध ये हो गया कि लक्षणा का बीज कौन है? तात्पर्य अनुपत्ति ही है। ठीक, बात समझ में आई? हाँ, तात्पर्य गंगायाम घोष इत्यादि तात्पर्य अनुपत्तिरपि संभवात्। ठीक, बात समझ में आई ना? अब आगे देखिए, चलिए। संभवात् लक्षणाच पदमात्र वृत्ति न पद, लक्षणाच न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्तिरपि गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा। ठीक, देखिए, लक्षणाच न पदमात्र वृत्ति, नैयायिक जो कहते हैं कि लक्षणा जो होती है पदमात्र में रहती है। ठीक है ना? वो कहते हैं जैसी शक्ति है, शक्ति जैसी पदमात्र वृत्ति होती है, उसी प्रकार लक्षणा भी कहाँ होती है? पद में ही लक्षणा होती है। वो अनुमान भी करेगा, लक्षणा पदमात्र वृत्ति वृत्तित्वात् शक्तिवत, वृत्तित्वात् शक्तिवत। जैसे शक्ति क्या है? पद में पदमात्र वृत्ति, पदमात्र वृत्तित्व है, और उसमें क्या है? वृत्तित्व भी है, और वो पदमात्र में रहती है। उसी प्रकार लक्षणा भी क्या होनी चाहिए? पद, उसमें क्या है? वृत्तित्व है, वृत्तित्व होने से वो भी क्या होनी चाहिए? पदमात्र वृत्तित्व। तो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि लक्षणा कहाँ होनी चाहिए? पदमात्र वृत्ति में, परंतु ग्रंथकार कहते हैं नहीं, लक्षणाच न पदमात्र वृत्ति, लक्षणा पदमात्र में नहीं होती। ठीक है ना? अभी तो किंतु वाक्य वृत्ति, वाक्य में भी लक्षणा मानी जाती है। ठीक है ना? वाक्य में भी लक्षणा है, पद में भी लक्षणा मानी जाती है। ठीक, दोनों में भी लक्षणा का स्वीकार किया जाता है मीमांसक के मत अनुसार। ठीक, गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा। ठीक है ना? उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए पंखे को महाराज जी। हाँ, फुल नहीं, एक बढ़ा दीजिए। ठीक, हाँ, तो देखिए बात समझ में आई। किंतु वाक्य वृत्ति, वाक्य क्या उदाहरण दे? गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गभीरायाम नद्याम पदद्वय समुदायस्य, ये दोनों पद समुदाय की तीर में लक्षणा की जाती है। क्या किया जाती है? तीर में। और वाक्य समझिए, वाक्य का अर्थ क्या क्या होता है? गभीरायाम, गभीर माने गहरा, गभीर कहते हैं क्या है? गहरा। गभीर अभिन्न नदी, गभीर विशिष्ट नदी है, वैशिष्ट्यम अभेद संबंध। ठीक, गभीरायाम नद्याम, गभीर जो नदी। ठीक, बात है, गभीरायाम नद्याम, गहिरी, गभीर का अर्थ है गहिरी। गभीरायाम नद्याम घोष, घोष माने तो जानते हैं। इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वयस्य, जो गभीर और नदी पदद्वय की क्या है? तीर में लक्षणा की जाती है। ठीक, बात सुन। अब क्या है? यहाँ पर भी तात्पर्यानुपत्ति है, तात्पर्यानुपत्ति होने से यहाँ पर क्या लक्षणा? क्योंकि गभीर नदी में क्या है? घोष नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर तात्पर्य की अनुपत्ति है। अनुपत्ति होने से क्या है? लक्षणा करनी। अब लक्षणा किस में की जाए? ठीक है ना? लक्षणा किसकी की जाए? किसकी की जाए? तीर में लक्षणा तीर की जाए कि गभीर की जाए, या पूरे मिलकर की जाए? ठीक है, यही है। तो कह रहे गभीर की लक्षणा केवल नदी की लक्षणा नहीं कर सकते आप, नदी पद की, नदी पद की नदी तीर में लक्षणा करेंगे। ठीक है ना? उसकी केवल नदी की नदी तीर में लक्षणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो नदी की नदी तीर में लक्षणा करेंगे तो नदी का अर्थ तीर हो गया, और बचा कौन? गभीर, गभीर तीर वृत्ति घोष। अब गभीर का तीर के साथ अन्वय होगा क्या? क्यों नहीं होगा संदीप? तीर कभी गंभीर होगा, हाँ, शाबाश। तीर कभी गहरा होता ही नहीं है, तीर तो ऊंचा होता है ना, थोड़ा सा।
गहरा नहीं होता है तीर, क्या होता है? राम गोविंद कह रहा होता है, तीर गंभीर नहीं होता है, तीर गहरा नहीं होता है। किनारा होता है, हाँ तीर कहाँ गहरा होगा? बात ये है जैसे गंगायाम घोषा में हम करते हैं, वहाँ किसकी लक्षण करते हैं? केवल गंगा की करते वहाँ तो नदी ही है ना, विशेषण नहीं है ना नदी में कोई, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं ना। वहाँ क्या करना है? वहाँ मतलब अब यहाँ दो पद है, यहाँ नदी है, गंभीर है और नदी है, दो पद है, और दो पद समुदाय ही वाक्य होता है हमारे यहाँ, ठीक है? सभी क्या पद समुदाय वाक्य है, तो दो पद है ना। तो अब इन दो पदों में अब गंभीर ये विशेषण है नदी का, गंभीर क्या है? विशेषण है नदी का, विशेषणवाचक पद है। गंभीर नदी है, गंभीर अभिन्न नदी यानी गहरी नदी, क्या कहते हैं? गहरी नदी, तीर। तो आप नदी की लक्षणा नहीं कर सकते, ठीक? नदी की लक्षणा नहीं कर सकते, बात समझ में? केवल नदी की लक्षणा, अब तीर की भी नहीं लक्षणा कर सकते, अब गंभीर की भी नहीं केवल लक्षणा कर सकते हैं। गंभीर की तीर कर देंगे, गंभीर की तीर में लक्षणा कर देंगे। तीर नदी घोष वाक्यार्थ बनता नहीं है। तीर नदी घोष क्या? तीर नदी घोषा, ठीक है ना? अन्वय नहीं बनता है, ठीक है ना? शब्द बोधित नहीं होता है ठीक ठाक से, इसलिए गंभीर की भी लक्षणा नहीं कर सकते। अथवा गंभीर की लक्षणा करेंगे तो गंभीर का तीर के साथ कोई संबंध भी नहीं है। इसे गंभीर का नदी के साथ संबंध है, अभेद है, तीर के साथ तो उसका अभेद नहीं है। तो शक्य संबंध हमारे यहाँ लक्षणा होता है, तो उसमें भी आप लक्षणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नहीं है, इसलिए दोनों की लक्षणा आपको करनी पड़ेगी, ठीक? बात समझे? किन दोनों की? नदी और गंभीर और नदी। गंभीर पद का अर्थ है गांभीर्य विशिष्ट पदार्थ, नदी का अर्थ है प्रवाह, तो ठीक है ना? तो दोनों की लक्षणा, ठीक है ना? शक्य संबंध आरोप जो लक्षणा करते हैं हम, दोनों की लक्षणा किसमें कर दी हमने? तीर में। तो गंभीर नदी तीर वृत्ति घोष, हाँ ठीक है, बात समझ में ना? यही कह रहे। गहरी नदी में तीर कैसा होगा? गहरी नदी तीर वृत्ति घोष, हिंदी में थोड़ा अर्थ बताइए। गहरी जो नदी है उसका जो तीर है उसमें घोष है। गहरी जो नदी है उसके तीर में जो घर है वही तुम्हारा है। ठीक, बात समझे? नहीं आया? गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षण। अब इसमें भी थोड़ी आरुचि देंगे, आरुचि करके ग्रंथकार ने लिखा है, तो वो आगे और उदाहरण देंगे उसका अर्थवाद वाक्य, ठीक है ना? किंतु वाक्य वृत्ति गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षण, तीर में लक्षणा कर दिया हमने, बात समझ में? तो गभीर क्या कर दिया मैंने? तो तीर की पदद्वय, दोनों पदों की लक्षणा की, पदद्वय। अब पदद्वय मिलकर वाक्य है, तो वाक्य वृत्ति भी लक्षणा हो गई कि ना आपकी? तो वाक्य में भी लक्षणा होती है, केवल पद मात्र में लक्षणा होती है ना, तो वाक्य में भी लक्षणा होती है। तो कहेगा भैया वाक्य में कहे लक्षणा की जाती है, वाक्य लक्षणा कर रहे आप, ठीक है ना? परंतु वाक्य में लक्षणा कर रहे हैं, ठीक है ना? वाक्य पदद्वय जो है गभीरायाम नद्याम, इसकी लक्षणा कर रहे हैं आप, किसमें? तीर में लक्षणा कर रहे हैं, परंतु लक्षणा का लक्षण बनेगा नहीं आपका। लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंधो लक्षण। अब जो गभीरायाम नद्याम, इसका वाक्यार्थ क्या है? गंभीर नदी, गांभीर्य विशिष्ट जो गंभीर है, उस गंभीर से विशिष्ट क्या है? नदी है, ये वाक्यार्थ है। अब ये जो ये क्या है? वाक्यार्थ है, ये तो शक्यार्थ नहीं ना। शक्यार्थ नहीं, शक्यार्थ का है? अरे पद के द्वारा जिसमें वाक्य में शक्ति नहीं होती है, शक्ति किसमें होती है? पद शक्ति किसमें होती है? गभीरायाम नद्याम, ये वाक्य है, वाक्य में शक्ति नहीं होती। वाक्य में यदि शक्ति नहीं है तो क्या कहते हैं हम? शक्ति के द्वारा बोध्य जो अर्थ होता है वही शक्य होता है, ठीक है ना? अब वाक्य शक्ति किसमें होती है? होती है कि नहीं? शक्ति किसमें मानते हो? पद में मानते हो। और शक्ति का जो शक्ति के द्वारा जो बोध्य होता है उसी को हम क्या करते हैं? शक्यार्थ, शक्य कहते हैं। अब वाक्य है यहाँ गभीरायाम नद्याम, ये वाक्य है। वाक्य में तो शक्ति नहीं होती, तो शक्ति के द्वारा बोध्य अर्थ, उसमें शक्यार्थ, तो वाक्यार्थ में शक्यार्थ तो होगा, वो शक्य होगा। और वो यदि शक्य नहीं होगा तो शक्य संबंध हो लक्षणा, ये बनेगा।
अरे तो पद है तो वाक्य है। दो पद मिले तभी ना वाक्य बना। तो पद है पद और वाक्य में अंतर तो हो वाक्य गया। और पद में अंतर नहीं है। पद अलग होता है, वाक्य पदों का समुदाय मिलकर वाक्य होता है। हाँ वो ठीक है। इसमें अंतर होता है, इसमें शक्ति होती है, इसमें नहीं होती है। तो तुम इसमें लक्षण नहीं कर सकते, लक्षण कर तो इसकी भी ठीक शक्ति ठीक है ना। सुनो। एक ही समय। ठीक हो जाए, चलता है। ननु वाक्यस्य अशक्ततया कथम शक्य संबंध रूप लक्षण। अरे वाक्य जो है अशक्त है। क्या है? अशक्त है माने क्या है? तो क्या होगा? नहीं है, पद में शक्ति है। वाक्य में शक्ति नहीं है, ठीक है ना? वही तो कह रहे। ननु वाक्यस्य अशक्ततया कथम शक्य संबंध, शक्य संबंध रूप लक्षण कैसे बनेगा? यही कह रहा है। वाक्य का जो अर्थ है वो शक्ति नहीं और शक्य संबंध रूप लक्षण करेंगे तो कैसे बनेगा? ठीक। ननु वाक्य से अशक्ततया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षणा उच्यते शक्त्या यत पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। ठीक, अब इसका अन्वय लगाइए तो, ठीक है ना? पद शक्त्या संबंधेन यद ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। क्या अन्वय किया मैंने? पद शक्त्या यत् संबंधेन ज्ञायते तत् ज्ञाप्यते संबंधो लक्षणः। तत्संबंधो लक्षण। इतना लग गया अर्थ आपको? अन्वय ऐसा करना है, ठीक। देखिए अब अर्थ देखिए। पद शक्त्या माने पदनिष्ठ जो शक्ति है, और शक्ति को संबंध कहते हैं ना, वृत्ति आदि, ठीक है। शक्ति क्या है? एक संबंध विशेष है, ठीक है। पद और अर्थ का संबंध की शक्ति है, वृत्ति का ही है, ठीक। तो देखिए पदनिष्ठ शक्ति रूप संबंधेन, पद रूप शक्ति निष्ठ संबंध के द्वारा, ठीक। बात लग गया अर्थ? पदनिष्ठ शक्ति रूप संबंध के द्वारा यद ज्ञाप्यते, जो अर्थ ज्ञापित होता है, तत्संबंधो लक्षण, उसका संबंध माने उस शक्य का संबंध, उस अर्थ का संबंध ही लक्षण है। बात समझ में आ गई ना? क्या आ गई? शक्ति संबंध के द्वारा यज्ञ ज्ञाप्यते, ये जो अर्थ ज्ञापित होता है तत्संबंधो लक्षण, उसका संबंध ही लक्षण है। अब देखिए जैसे, ठीक है ना, पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, क्या है? जैसे गंगा पद का अर्थ है प्रवाह, गंगा पद कोई अथवा घट पदार्थ, घट पदार्थ कीजिए, घट पदार्थ है, वो घट पदार्थ घट पद निष्ठ शक्ति रूप संबंध ज्ञाप्य है कि नहीं? ज्ञाप्य है, तत्संबंधो लक्षण, ऐसा करेंगे। बात समझे? घट है, घट पदार्थ, उसी के समान देखिए। अब गभीरायाम गभीर विशिष्ट नदी रूप अर्थ है। ये जो नदी रूप अर्थ है वो अर्थ भी पदनिष्ठ, किसी गभीर पद, नदी पद, गभीर पद और नदी पद निष्ठ शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य अर्थ है कि नहीं? शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य है क्या? शक्ति रूप संबंध के द्वारा ज्ञाप्य अर्थ है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? शक्ति रूप संबंध के द्वारा ये भी क्या है? ज्ञाप्य अर्थ होने से तत्संबंध लक्षण। तो वाक्यार्थ भी जो हो रहा है, आपका वाक्यार्थ भी जो बोधित हो रहा है वो शक्ति ही बोधित हो रहा है, पदनिष्ठ शक्ति के द्वारा बोध्य हो रहा है ना। जो गभीर विशिष्ट जो नदी है, रूप जो अर्थ है, गभीर नदी पदनिष्ठ शक्ति रूप संबंध के द्वारा वो क्या है? ज्ञाप्य है, बोध्य है, वो भी क्या है? बोध्य है। और वो ऐसा जो अर्थ होता है, बोध्य जो अर्थ होता है, उस तत्संबंधो लक्षण। तो शक्ति पदनिष्ठ शक्त्या, शक्ति संबंधे न, शक्ति रूप संबंध के द्वारा बोध्य जो अर्थ है, बोध्य अर्थ को गभीर विशिष्ट नदी भी अर्थ बोध्य होगा, घटपट आदि केवल नदी भी होगा क्या नहीं? तो गभीर नदी विशिष्ट जो पदार्थ है वो शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य है कि नहीं? और जो शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य पदार्थ होता है तत्संबंध ही लक्षण आता है। तो तत्संबंधो लक्षण, स्वबोध्य संबंध लक्षण। स्व मैंने पदों, स्व पदनिष्ठ शक्ति के द्वारा बोध्य जो भी अर्थ है, शक्य न करते हुए बोध्य पद लगाइए। वहाँ क्या कीजिए? बोध्य अर्थ लगाइए। सुबोध्य पदनिष्ठ शक्ति के द्वारा जो बोध्य अर्थ है, उस बोध्य के बोध्य, वो बोध्य उसका संबंध ही लक्षण है।
तो गंभीर विशिष्ट नदी रूपार्थ है कि नहीं बुद्धि, उसका तत्संबंध ही लक्षण है। बात समझे? भले ही साक्षात नहीं है, परंपरा से तो हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। शक्ति के द्वारा तो वो बोध्य ही है। वाक्यार्थ जो है पदनिष्ठ शक्तिया, तो वो तो परंपरा से वो बोध्य ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको समझ लेना है, ठीक है ना। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, शक्त्या यत्पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। शक्ति ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थ है क्या ना, शक्ति से ज्ञाप्य जैसे पदार्थ है, ठीक। तथा वाक्यार्थो पीति न काजितानुपत्ति, वाक्यार्थ भी क्या हो जाएगा, शक्ति से ही ज्ञाप्य है। वाक्यार्थ भी शक्ति से ही तो ज्ञाप्य है, और क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। वाक्यार्थ भिन्न काचित अनुपत्ति, इसलिए कोई शक्य अनुपत्ति संबंध नहीं और है। लक्षणा, शक्य संबंध रूप लक्षणा कैसी होगी, ये जो आप अनुपत्ति दे रहे थे उसकी अनुपत्ति नहीं होगी। बात समझ में आई ना, उसकी अनुपत्ति हाँ। तो बात समझ में आई, तो वाक्य में भी लक्षणा होती है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम, ठीक है ना। एवं क्या, एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा सोरुदित इत्यादि निंदार्थवादानाम निंदितत्वे लक्षणा अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त्य लक्षणा अभिगमे एकेन पदेन लक्षणा तदुपस्थिति संभवे पदार्थर्वैयर्थ्यम स्यात्, ठीक। तो देखिए एवं क्या कह रहे, एवं इस प्रकार से, ठीक है। एवं का अर्थ है एवं इस प्रकार से वाक्य में लक्षणा होती है, ये सिद्ध होने से ही, ठीक। अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा, ठीक है ना। अर्थवादात्मक जो वाक्य है जितने भी होते हैं, ठीक है ना, उन वाक्य, ठीक है ना, वाक्यों की प्राशस्त्य, अर्थवादात्मक जो प्राशस्त्य प्रशंसा रूप वाक्य की प्राशस्त्य में, प्रशंसा में, स्तुति में क्या करनी है, वहाँ पर लक्षण करनी, ठीक है ना। अर्थवाद वाक्य है, तो देखिए जैसे अर्थवादानाम क्या लिखा है यहाँ पर, अर्थवादानाम वाक्यानाम, अर्थवादानाम वाक्यानाम, अर्थवाद, ठीक है ना। अर्थवाद क्या है, अर्थवाद दो प्रकार का है, निंदा और स्तुति परक, ये अर्थवाद है। निंदा, किसी की निंदा अथवा स्तुति, यही अर्थवाद है। उस अर्थवाद के बोधक वाक्य को क्या कहेंगे हम, अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य। वो अर्थवाद वाक्य प्रशंसा रूप भी होंगे और निंदा रूप भी होंगे। कैसे होंगे, प्रशंसा रूप भी होंगे और निंदा रूप भी होंगे। जैसे दो आपको उदाहरण देता हूँ, वायु क्षिपिष्टा देवता, ये अर्थवाद वाक्य, ये कैसा है, प्रशंसा रूप अर्थवाद। सो अरुदित तद यद रुद्रस्य रुद्रत्वम, ऐसा एक वाक्य आता है। तो ये क्या है, निंदार्थक वाक्य है, सॉरी प्रशंसा रूप अर्थवाद वाक्य नहीं है, क्या निंदा रूप अर्थवाद वाक्य है, ठीक। निंदा रूप अर्थ को बताने वाला ये वाक्य है, ठीक है। इसलिए दोनों वाक्य, अर्थवाद वाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रशंसा रूप और निंदा रूप ये वाक्य होते हैं, ठीक। बात समझ में, इतनी बात समझ में, तो एक एक पद लगा दीजिए, ठीक। एवं अर्थवाद वाक्यानाम, अर्थवाद वाक्य हो गए ना, अर्थवाद वाक्य दोनों होते हैं। उसमें जो प्रशंसा रूप अर्थवादात्मक वाक्य है उनकी क्या करनी, प्राशस्त्य में लक्षणा करनी चाहिए, ठीक है। देखिए अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में कोई भी प्रयोजन नहीं होता, स्वार्थ में वो अप्रामाणिक होते हैं, कोई प्रयोजन। तो विधि के लिए उनकी, विधि के शेष, विधि के उपकारक, विधि के वो शेष होते हैं अर्थवाद वाक्य, ठीक है ना, ठीक है। देखिए निंदा और स्तुति होती है, जो निंदा और स्तुति प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रयोजक होते हैं। निंदा और स्तुति प्रवृत्ति, स्तुति और निंदा जो होते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रयोजक होते हैं। और जितने भी ये है ना अर्थवाद वाक्य है, उनकी सबकी वाक्यों की लक्षणा की जाती है, किसमें, स्तुति में की जाती है, क्योंकि उनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं, वो किसके शेष होते हैं, विधि के शेष होते हैं, ठीक है ना। विधि के लिए वो होते हैं अर्थवाद, विधि को उनकी अपेक्षा होती है अर्थवाद वाक्य, ठीक है ना। जैसे देखिए विधि का क्या होता है, जैसे विधि वाक्य, कोई भी विधि वाक्य होता है, जैसे तदना जो होती है, कोई भी सामान्य व्यवहार में विधि वाक्य लीजिए नहीं, कदा कोई भी
रामाग्रामं गच्छति। हाँ, रामाग्रामं गच्छति नहीं, विधि वाक्य है। त्वं गच्छ। तुम गच्छे छेत। है ना, तुम गच्छे गच्छतु। इत्यादि विधि वाक्य है। ठीक है, वो है ना, ठीक है ना, विष्णु स्मर, ठीक है, तुम विष्णु धर्मं स्मर, चर। धर्मं चर, विष्णु स्मर, ये सब विधि वाक्य है। तब अब ये विधि वाक्य को जैसे ही आप सुनते हैं, ठीक है ना, विधि वाक्य को सुनते हैं, तब आपकी उसमें धर्म में प्रवृत्ति हो जरूरी नहीं है। और नहीं, क्या? नहीं है, होती नहीं, सभी की नहीं। अब किसी कलंजम न बख्शेत, जरूर करना। तो उसकी निवृत्ति वहाँ से होगी। कलंजम न बख्शेत मतलब मीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, तो उसकी तुरंत इस वाक्य से, निषेध वाक्य से निवृत्ति होती है क्या वहाँ? नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। बात समझे ना? तो विष्णु स्मर इतने से उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जी ये जो विधि वाक्य है, विधि वाक्य क्या करते हैं, वो चाहते हैं जिससे मेरे द्वारा बताया हुआ जो अर्थ है उस अर्थ में व्यक्ति की प्रवृत्ति हो, इसलिए मेरी कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा को वो चाहते हैं। उसी प्रकार जो निषेध वाक्य भी है वो उनका भी तात्पर्य है कि मैंने जो अर्थ बताया, निवृत्ति रूप अर्थ बताया, उसमें उस पुरुष की निवृत्ति हो, इसलिए उसकी कोई निंदा करे, जो निवर्त्य पदार्थ है उसकी कोई निंदा करे, निंदापूर्वक वाक्य उसकी उनको अपेक्षा होती है, ठीक है ना। तो अपेक्षा होती है, बात समझिए ना। तो देखिए विधि वाक्य जैसे हमने किया, विष्णु स्मर, ठीक है ना, हरिम स्मर, है ना, तुम हरिम स्मर, तो हरिम भजस्व, भजन करो, तो तुरंत भजन में व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती, तो उसको कहना पड़ेगा कि मतलब ये लाभ होगा, पुत्र संतति होगी, अमुक होगा, तमुक होगा, तुम्हारे बहुत सारा धन मिलेगा, ठीक है ना। अब वो जो ये जो बता रहे तुम्हें धन मिलेगा, अमुक मिलेगा, तब वो वाक्यार्थ का कोई वाक्यार्थ वो जो वाक्य है उन वाक्य का स्वयं में कोई प्रामाण्य नहीं है, स्वयं वो कुछ प्रामाण्य नहीं, स्वयं का कुछ नहीं अर्थ है, बस उसका अर्थ किस में है, विधेय की स्तुति करने में। विष्णु का ऐसा भजन करोगे तो ये होगा, तो विधेय की प्रवृत्ति के लिए भजन में उसकी प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए उसको इतनी क्या उसकी विधेय की स्तुति की जा रही है। तो उन वाक्य का स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं, स्वार्थ में जो उनका तात्पर्य न होने से, ठीक है ना, उनका तात्पर्य किस में है, तो प्रशंसा करने में। इन वाक्यों का, अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य किस में, स्तुति में है, विधेय की स्तुति में इनका तात्पर्य किसमें, परंतु विधेय की स्तुति रूप अर्थ जो है आपका, ठीक है ना, वाक्य के शक्यार्थ को लेकर के बन जाएगा, नहीं बनेगा। प्रशंसा रूप जो अर्थ है वाक्यार्थ से नहीं आएगा आपको, वाक्यार्थ से तो नहीं, वाक्य के अर्थ तो भिन्न भिन्न हो जाएगा, प्रशंसा रूप नहीं आएगा। तब जाकर क्या करनी पड़ेगी, लक्षणा। तो लक्षणा किस पद में की जाए, तो पूरे वाक्य की लक्षणा प्रशंसा में की जाती है। तो कैसे अभी बताएंगे आगे। तो एक तो व्यवहारिक उदाहरण समझे, विधि का उदाहरण, अब निषेध का भी उदाहरण समझिए थोड़ा, ठीक है ना। किसी को कह दिया कि बुखार आया था, किसी को कह दिया क्या बुखार आया है, मतलब वो कुछ और खराबी हो गई पेट में, तो उसको कहा कि दुग्धम दुग्ध मत पियो, ज्वर आ गया तो दूध नहीं पीना चाहिए, शुरू कर दिया, ठीक है ना। ज्वर में इधर तो पीते हैं, पर बताया डॉक्टर को आयुर्वेदिक में तो ऐसा है कि ज्वर आता है तो दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। परंतु वो क्या है, है ऐसा आयुर्वेदिक में है, इधर तो पीते हैं, ठीक है। बात सुन, तो ज्वर पीना मतलब दूध पीना नहीं चाहिए। तो दूध पीने की बहुत उसको रुचि थी, दूध पीने का बहुत चाहता था दूध पीने, दूध नहीं मिले तो मतलब मर जाएगा, दूध की बड़ी उसको इच्छा पीने। तो उसको कहा कि दूध ज्वर आ गया था, किसी ने कहा भाई दुग्धम मा पीबे, दुग्धम मत पियो। अब उसकी वहाँ से तो तुरंत निवृत्ति नहीं होगी, अब भैया क्यों नहीं पियोगे, अब तो भट्टा का ताकत बढ़ेगी, तो कहेंगे देखो दूध पियोगे तो ज़्यादा मतलब बीमार हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा पाप लगेगा तुमको, ज़्यादा रोग बढ़ जाएगा, ये कह दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है, उस दूध की निंदा करना, दूध पान की निंदा करने में, ठीक है। किसमें तात्पर्य, तो वाक्य का स्वयं का कोई अर्थ नहीं, तो निंदा रूप अर्थ की
उपस्थिति आपको कैसी होगी, तो वहाँ पर लक्षणा, पूरे वाक्य में आपको लक्षणा करनी है। अब आइए शास्त्रीय उदाहरण देख लीजिए तो, जैसे वायुव्याम श्वेतमाल भेद भूतिकाम, ठीक है ना, ये विधि वाक्य है, ठीक है ना। वायुव्याम, वायु है देवता जिसकी ऐसा जो याग है वो करे कौन, पशुकाम, पशु को चाहने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करे, याग करे। कौन सा वायु जिसकी देवता है ऐसा याग करे, ठीक, ऐसा कहा ना, क्या कहा, याग करे। तो वो याग करने में तो तुरंत उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ना, क्यों करूँ मैं, दूसरा कुछ करता हूँ, भगवान का भजन तुरंत फल मिल जाए, तो उसके लिए कहा वायु वैश्य पिष्टा देवता, क्या कहा, वायु, अरे वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, कैसे, शीघ्रगामी, वायु शीघ्रगामी देवता है। तो वायु शीघ्रगामिता है तो उसके क्या मतलब है इससे, मतलब क्या कहना है, बस वहाँ पर स्तुति, याग की स्तुति मात्र करना है। देखो वायु जिसमें देवता ऐसा याग करोगे तो फल शीघ्र मिलेगा तुमको, क्या है, शीघ्र मिलेगा। तो क्योंकि वायु देवता कैसे अत्यंत शीघ्रगामी है, तो वायु है शेपिष्टा देवता। तो यहाँ पर तो क्या सुन रहे हैं इसके बाद, स्पष्ट नहीं हो रहा, तो स्पष्ट नहीं हुआ तो क्या इधर उधर देखने से स्पष्ट होगा क्या, वही दोबारा इसलिए पूछा, क्यों पूछा, नहीं पूछना है दोबारा, चलो ठीक, बात समझे। वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उस ऐसा जब कहेगा तो पुरुष की क्या हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, उस स्तुति। अब इस वाक्य का तात्पर्य किसमें है, तो उसकी स्तुति करने में, उस अर्थ में कोई मतलब नहीं, वो स्वार्थ में कोई प्रामाण्य नहीं। तो अब वो उसकी प्रशंसा कैसी हो जाएगी, तो वहाँ पर लक्षण के द्वारा, ठीक, बात समझ आएगी, वायु रैशिकता, ये तो समझ में। अब दूसरा निषेध वाक्य देख लीजिए, निषेध वाक्य है जैसे बर्हिषि रजतम न देयम, ठीक है ना, बर्हिषि रजतम न देयम, बर्ही नामक याग में रजत का दान पंडितों को नहीं करना चाहिए, न दे। आपको कोई कहेगा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, सोना बिना कुछ नहीं, तो मैं कहाँ क्या दे दूँ, मैं रजत ही दे दूंगा। तो रजत देने से उसकी निवृत्ति नहीं हो रही ना झटती, तो इसलिए कहा सो रोदित यदा दुरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, जो याग में क्या करेगा, रजत दान देगा, उसके यहाँ 1 वर्ष तक सब रोएंगे, क्या कहेंगे, सब 1 साल तक सब रोएंगे। हाँ, तो क्या है ना, एक अर्थवाद की कथा थी कि जब देवासुर संग्राम हो गया एक बार, तो देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने क्या कर दिया, तो राक्षस हमारा सब धन लूट लेंगे, इसलिए क्या कर दिया, अग्नि को नियुक्त कर दिया, ले लो अग्नि, तुम्हारे पास हम सब धन रखते हैं, आप युद्ध खेलने के लिए जाते, तो रख दे, तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा, तुम हमें बाद में दे देना सबका धन। तब आप अग्नि को दे दिया हो, तो अग्नि लालच आ गया, अग्नि वो ले गया धन अकेला और लेकर कहीं रख दिया जा करके। अब वो देने के लिए तैयार नहीं, देवताओं को युद्ध हो गया, देवताओं की जीत हो गई, देवता आ गए धन लेने के लिए, दे ही नहीं रहा। आप सब देवताओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया, अग्नि हमला बोल दिया, तो वो जो अग्नि है वो रोया, तो वो उसके जो आंसू है, वो रोने से आंसू निकले, वही क्या है, रजत है, वही रजत है, क्या है वही रजत है। तो इसलिए कहते कि वो रोने से वो रजत निकाला है, इसलिए यज्ञ में रजत नहीं देना चाहिए, यदि देगा तो उसको रोना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या, ठीक है ना, यहाँ निंदा की जा रही, किसकी, रजत दान की निंदा, रजत दान नहीं देना चाहिए, तो उससे निवृत्त नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, उसकी निंदा करनी पड़ेगी, देगा तो ऐसा होगा। तो क्या है, इस वाक्य का तात्पर्य किसमें, निंदा करने में, उसका स्वतंत्र में तो तात्पर्य कब आएगा, तो पूरे वाक्य में लक्षणा करेंगे तब उसका तात्पर्य है, समझ गए, ठीक। देखिए, एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपानाम प्राशस्त्य लक्षणा, प्रशंसा में स्तुति में उनकी क्या की लक्षणा करनी चाहिए। सो आरोदित इत्यादि निंदार्थ वाक्य, ये निंदा परक वाक्य, सो आरोदित इत्यादि क्या है, निंदा परक वाक्य, ठीक है। निषेध के
ये क्या है? शेष है। निषेध वाक्य तो बोल दिया मैंने आपको, क्या? बरिशी रजतम ने देयम, ठीक, बात समझे? सोरोदित इत्यादि निंदार्थ वाक्य, निंदा परक जो अर्थवादात्मक वाक्य है, निंद तत्वे लक्षणा, निंदा में क्या है? इनकी लक्षणा करनी चाहिए, ठीक, बात समझे? तो कहे अर्थवाद वाक्य है, तो अर्थवाद वाक्य की प्रशंसा में अथवा निंदा एक ही अर्थ में क्या करनी? लक्षणा कर रहे आप। वाक्य तो इतना बड़ा है, एक ही पद से कीजिए फिर, है ना? वाक्य जो है निंदा परक जो वाक्य अर्थवादात्मक वाक्य, उसके कोई एक पद से क्या कीजिए? पद की लक्षणा कीजिए, उसमें एक पद की क्या कीजिए? लक्षणा कीजिए। कहे एक पद से करने पर कौन से पद से किया जाए? ठीक है, उसमें विनिगमन नहीं, बहुत सारे पद है इसमें, तो कौन से पद से किया जाए? तो नहीं होगा, ठीक है। एक तो विनिगमना का विरह है, और दूसरी बात है एक पद से लक्षणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? बाकी पदों में वैयर्थता आएगी। इसलिए संपूर्ण वाक्य की ही लक्षणा प्राशस्त्य व निंदा में की जाती है वहाँ। इसलिए इसी से भी पता चलता है कि वाक्य में लक्षणा होती है। बात समझ में? ठीक। अर्थवाद गत पदानां प्राशस्त्यादि लक्षणा अभिभुगमे एकेन पदेन, है ना? अर्थवादगत पद है, अर्थवाद में पद है, अर्थवाद वाक्य जैसे बोला आपको मैंने, सोरोदित यदादोदित तदुदृश्य वृत्वम, अथवा क्या है? वायु वैश्य पिष्टादि बताइए, अर्थवाद वाक्य है, ठीक है। अर्थवादगत और उसमें जो पद है, तो अर्थवादात्मक जो वाक्य है, तन्निष्ठ जो पद है, उन पदों की प्राशस्त्यादि लक्षणा अभिभुगमे, उन पदों की प्राशस्त्यादि में लक्षणा अभिभुगमे एकेन पदेन लक्षणया, उसमें लक्ष्य पदों में लक्षणा मान लिया हमने, परंतु एकेन पदेन लक्षणा, एक पद से यदि लक्षणा करेंगे, लक्ष्य एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति, एक पद में लक्षणा करने से तदुपस्थिति संभव है। तदुपस्थिति संभव है माने प्राशस्त्य रूप अर्थ उपस्थिति संभव है, पदार्थांतर वैयर्थ्यम स्यात्, ठीक है। पदांतर वैयर्थ्य, दूसरे पद का वैयर्थ्य हो जाएगा। अर्थवादगत पदानां प्राशस्त्यादि लक्षणा अभूत। अच्छा, हाँ सॉरी, अर्थवादगत कोई एक पद की प्राशस्त्यादि लक्षणा करेंगे, तब एक ही पद के द्वारा लक्षणा से तद उपस्थिति प्राशस्त्यादि की उपस्थिति संभव हो जाए, तब अन्य पद क्या हो जाएंगे? पदांतर, जितने भी पदांतर है क्या हो जाएंगे?